बिटकॉइन 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 है क्या ये बिटकॉइन? ये वो चीज़ है जिसे अगर आप कुछ साल पहले लिए होते तो आज आप करोड़पति बन गए होते। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन की कुछ कीमत 2010 में ये लॉन्च हुआ था, तब उसका कीमत कुछ $0.08 लगभग इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 5 और 6 रुपीज़ की वैल्यू थी। बट आज इन 2021 एक बिटकॉइन की कीमत 22 लाख। क्यों शॉक हुए? अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये बिटकॉइन? क्या हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बट इन्वेस्ट करने से पहले जान तो लो है क्या ये बिटकॉइन, काम कैसे करता है और ये आज के समय में इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है। आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को टिल द एंड जरूर देखिएगा। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी आपकी एक्सरसाइज करवा लेता हूँ। अगर आप इस वीडियो में नए आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके फिंगर्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लीजिए। नाउ व्हाट इज बिटकॉइन? है क्या ये बिटकॉइन? तो दोस्तों, ये बिटकॉइन एक डिजिटल या फिर कह सकते हैं वर्चुअल करेंसी है। इसके कई नाम है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी के नेम से भी जाना जाता है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, यूएसए की करेंसी डॉलर है, सेम इसी तरह बिटकॉइन की भी एक करेंसी है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रुपीज को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट बिटकॉइन को आप ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ये एक वर्चुअल करेंसी है। बट हाँ, यू कैन यूज इट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। बट नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ? कैसे हम इस बिटकॉइंस को अपने पेमेंट्स में यूज कर सकते हैं? तो चलिए थोड़ा और बिटकॉइन की जानकारी लेते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार जो हुआ था 2009 में हुआ था, और इसका आविष्कार किसने किया ये भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इसका आविष्कार एक जापानीज पर्सन जिसका नाम संतोशी नाकामोटो जिसने डेवलप किया था बिटकॉइन को। संतोशी नाकामोटो है कौन? तो ये जापान के रहने वाले आदमी है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1975 में हुआ था। तो संतोशी नाकामोटो के मुताबिक बिटकॉइन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन यूज किया जा सकता है बिना किसी बैंक अकाउंट के। और दोस्तों, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और बताता हूँ कि बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसको कोई गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती है। अब इसमें जो है ट्रस्ट का इशू क्रिएट होता है कि कोई गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं करती है, तो ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर ये किसी से कंट्रोल नहीं होता तो इसमें फ्रॉड के चांस सामने आ सकते हैं एंड इट कुड बी रिस्की फॉर यू पीपल। और इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत साल से स्कैम, बिटकॉइन के स्कैम्स हो रहे हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं बिटकॉइन का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, आजकल आप लोग बहुत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे। अब आप लोग को ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने तो कभी बिटकॉइन का यूज किया नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन ऑप्शन देखा नहीं, कभी सुना नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बिटकॉइन जो है ज़्यादातर डार्क वेब में यूज़ होता है। डार्क वेब में जितना भी इलीगल स्कैम और बुरे काम जितने भी होते हैं उन सब ट्रांजैक्शन के लिए ये बिटकॉइंस यूज़ किए जाते हैं। और ये और कोई नहीं, हैकर्स होते हैं और फ्रॉड पीपल होते हैं, वो लोग ये सब बिटकॉइन यूज़ करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए डार्क वेब में। इससे ये इन लोग को फ़ायदा होता है कि जो कि डार्क वेब में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कोई भी नॉर्मल पर्सन या फिर कोई भी गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं कर सकता, उसकी हिस्ट्री नहीं निकाल सकता। ये एक इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ डार्क वेब में होता है। अब आप लोग रोज ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आप लोग को बैंक से ट्रांजैक्शन करना रहता है, जिसमें कि आपको ट्रांजैक्शन नंबर या फिर यूटीआर आईडी आप लोग को मिलता होगा। बट इन दिस बिटकॉइन केस, जब भी आप कोई बिटकॉइन बाय करते हैं और सेल करते हैं तो जो इन सब का ट्रांजैक्शन होता है वो बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क से पास होकर जाता है, जिससे जो कि सेंडर होता है और रिसीवर्स होते हैं उन दोनों का जो एड्रेस होता है वो जाकर लेजर बुक में स्टोर हो जाता है। लेजर फाइल, यू कैन से इट वॉलेट। ये एक वॉलेट की तरह, जैसे आप लोग का पेटीएम वॉलेट हो गया, गूगल पे वॉलेट हो गया, वैसे ही एक लेजर का वॉलेट होता है इन बिटकॉइन केस में। और हाँ, इसमें आप अपने बिटकॉइन का जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप अपने लेजर्स में जाके देख सकते हैं। और अगर आप अपने सारे लेजर्स को कंबाइन करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड बुक बनाता है। और इस टेक्नोलॉजी को हम कुछ और एक ब्लॉकचेन का नाम दिए हैं। यस, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इज ब्लॉकचेन। और ये पूरी हिस्ट्री जो होती है ट्रांजैक्शंस की आप लोग की, और ब्लॉकचेन जो इसे कह सकते हैं, ये एक इनक्रिप्टेड होता है की से। सो विदाउट की यू कैन नॉट एक्सेस योर ट्रांजैक्शन। इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू एक्सेस। अगर आपके पास की है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखने के लिए। अगर आपसे की लॉस्ट हो जाता है तो इट मीन्स आपने अपना बिटकॉइन भी लॉस्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है, ये सब प्रोसेस करता कौन है? सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन करता है प्रोसेस? तो इसी में एक नेम ऐड होता है, बिटकॉइन माइनर्स।
ट्रांजैक्शंस। अब इनका रोल क्या है? तो दोस्तों इनका काम कुछ और नहीं, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन में तो वो ट्रांजैक्शन सही है या गलत है उसको वेरीफाई ये लोग करते हैं। बेसिकली अगर एक पर्सन कोई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके पास बिटकॉइन है या नहीं है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये सब वेरिफिकेशन कौन करता है? बिटकॉइन माइनर्स करते हैं। और इन सब वेरिफिकेशन करने के लिए इन बिटकॉइन माइनर्स के पास एक हाई पावर का कंप्यूटर होता है। सो नाउ यू कैन से बिटकॉइन माइनर्स प्ले अ वाइटल रोल इन बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस। अब बिटकॉइन माइनर्स को ये सब वेरिफिकेशन करने से फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है जब ये कोई भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उस समय एक बिटकॉइन जनरेट होता है और ये बिटकॉइन जनरेट होकर ब्लॉकचेन में जाकर ऐड हो जाता है और इन द ऐड वो बिटकॉइन इन लोगों को रिवॉर्ड की तरह इन लोगों को मिल जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ये बिटकॉइंस का प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ? तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे 2010 में, आपने देखा होगा $0.08 जो कि लगभग 5 रुपीज 10 रुपीज, इसको कोई पूछता नहीं था। अचानक से 2020 और राइट नाउ 2021 में भी अचानक से 22 लाख कहाँ पहुँच गया ये, कैसे? तो इसके पीछे का राज कुछ और नहीं दोस्तों। अगर कोई भी आइटम का मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हाई हो जाता है। सेम उसी तरह है। और इस समय टोटल बिटकॉइंस है 21 बिलियन और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो स्टॉक बहुत लिमिटेड है और इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब इसका प्राइस तो हाई होना ही है। तो इस समय जिसके पास भी बिटकॉइन है, जिन्होंने आंख बंद करके 2010 या 2009 में बिटकॉइन खरीदे थे, वो अभी करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि अभी इसका प्राइस कुछ 22 लाख हो गया है। अभी धीरे धीरे मेरे को जहाँ तक लगता है अभी और बढ़ने वाला है इसका प्राइस। पर हाँ दोस्तों, इसका जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे डिक्रीज भी होता है। तो आप इसमें श्योर नहीं हो सकते कि अब इसका प्राइस अगले कुछ साल में, अगले कुछ महीनों में बढ़ेगा ही, किसी समय ये डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग बिटकॉइन के बारे में पूरा समझ गए हों। और इन द लास्ट अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन में तो इन द लास्ट मैं कहूँगा ये आपकी कॉल है और ये आपका चॉइस, आपको करना चाहिए नहीं। मेरा काम था आप लोग को समझाना बिटकॉइन है क्या, इसका यूज़ क्या है, कब लॉन्च हुआ, इस समय इसका क्या प्राइस है। तो दोस्तों कोई भी डिसीजन लीजिएगा ये आपके ऊपर मैटर करता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट ट्रैकर।